वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। आज है 19 अगस्त और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में उससे रिलेटेड सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब पहले कर लें, क्योंकि दोस्तों वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग CWC के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है पेटीएम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल ने किया है सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ अभी साझेदारी। इसके तहत दोस्तों गूगल बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लोगों को अलर्ट भेजेगा और रोज़ के जल स्तर का अपडेट हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में करेगा। अब बात करते हैं केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय सेवा भवन नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों गूगल की। तो गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। ठीक है दोस्तों, गूगल के संस्थापक की बात कर ले दोस्तों तो इसके संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, गूगल के संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन हैं। ठीक है, गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी दोस्तों। अब बात करते हैं गूगल के CEO कौन हैं। तो ये अपने भारत देश के ही हैं दोस्तों। गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी हैं, जो कि तमिलनाडु के हैं। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने अभी हाल फिलहाल में ही 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है भारत के लिए। इसका उद्देश्य है दोस्तों अनुसंधान और विकास को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के चुनौतियों का सामना करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है। ठीक है, और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सारे पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार में पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है दोस्तों, यह योजना का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पढ़ाई तुहार पारा। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का अभी शुभारंभ किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इस योजना के तहत स्कूली बच्चे अपने गांव के समुदायों की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी चल रही है देश में, इसलिए सभी स्कूलें और कॉलेज बंद हैं। इसके लिए यह योजना लॉन्च की गई है दोस्तों। इस योजना के साथ 3 अन्य योजना का भी शुभारंभ छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। ठीक है, और कौन सी योजना है उसकी बात कर लेते हैं। तो राधाबाई डायग्नोसिस सेंटर योजना एक है। इसका उद्देश्य है दोस्तों राधाबाई डायग्नोसिस योजना का रियायती दरों पर पैथोलॉजी और अन्य जांच की सुविधा को देना। ठीक है, और दूसरा योजना है बुटुल के बोल। ठीक है, यह योजना दोस्तों वैसे छात्रों के लिए है जो सुदूर गांव क्षेत्र में रहते हैं और उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उन्हें अध्ययन सामग्री पहुंचाने प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यह योजना को लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जैसा कि आप लोग जानते हैं भूपेश बाघेला जी हैं।
ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की, तो अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा और मैं जो भी पॉइंट बोलता हूं उसको अच्छे से आपने ध्यान से सुना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आज का कौन सा है? हाल ही में किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जुन सुब्रमण्यम ने किया है। अर्जुन सुब्रमण्यम जी रिटायर एयर वाइस मार्शल हैं। अब बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों यह उनकी पहली पुस्तक इंडियन वार ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971 की ही अगली कड़ी है। ठीक है, उसी का यह दूसरा कड़ी है दोस्तों। अब बात करते हैं इस पुस्तक को लॉन्च कौन करेगा, तो इसे हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसे हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों होगा क्या, कंटेंट क्या होगा इस पुस्तक की। तो इसमें सेना द्वारा अंजाम दिया गया सभी ऑपरेशन शामिल होंगे, जैसे कारगिल वार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल भी शुरू किया है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है। तो ये दोस्तों आपके झारखंड के हैं अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। अब बात करते हैं जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है, तो ये रेणुका सिंह सरुता हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किनके नामों पर रखे जाने की घोषणा एमपी सरकार ने की है? ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है अरुण जेटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सुन रहे होंगे और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सप्रेसवे का नाम दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव रखा जाएगा। ठीक है, ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे होगा दोस्तों, जो एमपी और राजस्थान को चंबल के बिहरों के साथ जोड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पीएम बनने वाले पहले भाजपा सदस्य हैं। ठीक है, पहली बार 1996 से 1998 तक रहे थे, दूसरी बार 1999 से 2004 तक 5 वर्षों का पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। अटल बिहारी जी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी के सीएम कौन है। तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। एमपी की राजधानी कहाँ है? तो एमपी की राजधानी भोपाल है। एमपी का गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेमा से जुड़े हुए थे निशिकांत कामत जी। दोस्तों निशिकांत कामत जी फिल्म निर्देशक और अभिनेता थे। ठीक है, इन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म से की थी। उस फिल्म का नाम था डोंबिवली फास्ट
ठीक है दोस्तों, जो मराठी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर अवार्ड भी जीत चुकी है। अब बात करते हैं इनके बॉलीवुड करियर की, तो बॉलीवुड के फिल्म में इन्होंने फोर्स, दृश्यम, मदारी जैसे अनेक फिल्मों में निर्देशन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक का निधन हो गया? ऑप्शन ए है मुराद अली, ऑप्शन बी पंडित जसराज, ऑप्शन सी जयतीर्थ मेमोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप नोट डाउन कर रहे होंगे और अच्छे से मेरी बातों को सुन रहे होंगे, क्योंकि जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पंडित जसराज का जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो इन्हें पंडित जसराज को 1975 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी और 1999 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 1975 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी, 1999 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किन्हें बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी है एसएस देसवाल, ऑप्शन सी है जावेद अख्तर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटों की। तो इससे पहले दोस्तों आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल इसका अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे निकल के आता है। आपसे पूछ देगा आईटीबीपी के प्रमुख कौन हैं, तो एसएस देसवाल। ठीक है, आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ठीक है, एवं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं दोस्तों राकेश अस्थाना जी। इसके अतिरिक्त बात करते हैं और अलग नियुक्ति की दोस्तों। जावेद अख्तर को फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो बीएस कुमैदी को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करने जा रहा है? ऑप्शन ए है MCX, ऑप्शन बी है BCX, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। MCX का फुल फॉर्म दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है। यह अभी हाल फिलहाल में ही पहला बुलियन बुलडेक्स नाम से लॉन्च करने जा रहा है, जो कि भारत का पहला बुलियन इंडेक्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं MCX की, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। ये भारत स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।